मुसलमान हर तरफ से परेशानी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहा है। खुश किसी एतबार से मुसलमान नज़र नहीं आता। इन तमाम तर चीज़ों को अपनी निगाहों के सामने रखें और सोचें और ख़याल करें, आखिरकार ये मामलात हमारे साथ क्यों पेश आ रहे हैं, इन चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है। ये तमाम तर हालात जो हमारे साथ में हो रहे हैं, यानी कि भारत का संविधान, भारत का आईन और दस्तूर जो कहता है वो भारत के तमाम तर लोगों के लिए एक जहती और एक समान कानून की बात करता है, एक समाज के तरीके से रहने की बात करता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर नज़र डाली जाए दौरे हाजिर में, तो आप देखें मुसलमानों के लिए कानून कुछ की बनाए जा रहे हैं और अपनों के लिए कानून कुछ बनाए जा रहे हैं। आप अपनी तरफ देखें, हमारे दरमियान से अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उन्होंने कोई बात नहीं कही, किसी को मारने की बात नहीं करी, किसी एक तबके को गाली दे के बात नहीं करी, किसी तबके के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली, किसी को बुरा भला नहीं कहा। सिर्फ एक शेर ही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक शेर ही पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर उठेगा। ये शेर तो पढ़ा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर उठेगा। आज कुत्तों का दौर है, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो इस शेर में किसी का नाम तो नहीं लिया गया, किसी को निशाना तो नहीं बनाया गया, लेकिन क्या है, 1 साल जेल के अंदर हो चुका, किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं, कोई कहना चाहिए उनके लिए कोई रिहाई के असबाब नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा जो है कानून, एक ऐसी धारा उनके ऊपर लगा दी गई, एक ऐसा एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया सिर्फ इस शेर पर कि वो कहीं पर जा भी नहीं सकते। पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया, बोलने पर उनके पाबंदी लगा दी गई, हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन अभी चंद दिन पहले एक लड़के ने अध्याचार्य गुरुजी जो हैं उनकी भरी सभा में एक नौजवान खड़ा होता है और वो कहता है, गुरुजी मेरा मन ये चाहता है कि मैं सुबह उठूं तो शाम तक कम से कम 5000 मुसलमानों को मारूं। खुले मंच से ये जुमले बोलता है, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई FIR नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये खुली नाइंसाफी मुसलमानों के साथ सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में की जा रही है। वजह कि हम राह रात से हट गए, सीधे रास्ते से भटक चुके हैं। दीन ने जो हमें सबक दिया था, जिस आका की मिलाद बना रहे हैं, जिस नबी की सीरत हम सुनते हैं, जिस नबी के अखलाक को सुनते हैं, जिस नबी की जिंदगी को सुनते हैं, जिस नबी के अक़वाल व अफ़आल को सुना जाता है, कभी बताइए हमने सुनने के बाद उस नबी की सीरत पर अमल किया, उस नबी की बातों पर अमल किया, जिस नबी का हम ये नारा लगाते हैं कि हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बताइए कभी हमने उस नबी के शान पर अगर किसी ने अंगुश नुमाई की, किसी ने बोलने की कोशिश की, तो हमने ऐसों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, ऐसों के खिलाफ क्या काम किए? सिर्फ एहतजाज किया, DM साहब के पास, SDM साहब के पास में गए, एक कागज का पन्ना थमाया, ज्ञापन के तौर पर चले आए, दिल को तसल्ली हो गई, लोग खामोशी से बैठ गए। हाँ, इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने, बस्ती के मेंबर साहब ने, बस्ती के चौधरी साहब ने, बस्ती के नौजवानों ने जाकर के अपना काम कर दिया। जानते उन कागजों का क्या होता है? दूसरे दिन आप किसी ठेले पर, सब्जी वाले पर देखना, रद्दी के कूड़े कटोरे में या किसी के पास सब्जी में बंधा हुआ वो कागज का टुकड़ा मिलेगा। फिर आपको क्या करना चाहिए? जब वो एक जहती होकर, इकट्ठा होकर तुम्हारे कायद के खिलाफ, तुम्हारे आलिम के खिलाफ, तुम्हारे समाज के खिलाफ, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ, तुम्हारी खानकाहों के खिलाफ, तुम्हारे मदरसों के खिलाफ निकल के FIR दर्ज कराने पर लोगों प्रशासन को मजबूर करते हैं और फिर मुकदमे दर्ज कराते हैं
और प्रेशर बनाकर गिरफ्तार भी करा दिया जाता है। हमारे कौम के लोगों को, अकायदों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्या मुसलमानों में वो जज्बात खत्म हो गए? क्या आपके तक़व्वुत, आपका इश्क, आपके जज्बात क्या सर्द पड़ जाते हैं? मेरे प्यारे, सिर्फ ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नबी की नामूस की बात आए, नबी की शान और अजमत की बात आए, तो उस वक्त ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर बस्ती से, हर शहर से, हर कूचे गली से मुसलमानों को एक होकर खड़े होकर के प्रशासन में जाकर के अल्लाह अकबर ज्ञापन के तौर पर कागज ना दिया जाए। ज्ञापन के साथ साथ जिसने जुर्म किया है, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिसने नबी की अजमत पर अंगुशनुमाई की है, जिसने नबी के ऊपर बोलने की कोशिश की है, उस पर मुकदमा दायर किया जाए। और हर शहर से तमाम मुसलमान मिलकर जब ये काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो यकीन जानिए दोबारा किसी में मेरे नबी के खिलाफ बोलने की जसारत ना होगी। मेरे नबी के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश ना करेगा। मेरे नबी के खिलाफ कोई अल्लाह अकबर बकवास करने की कोशिश ना करेगा। आज देखो मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। आप अपने नबी की शान को ही नहीं समझे, अपने नबी की अजमत को ही नहीं समझे। दूसरे लोग मेरे नबी के नाम से कितना फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर किसी को सहारे की जरूरत पड़ती है, कोई अपनी तारीफ कराना चाहता है, कोई अखबार प्रिंट मीडिया पर अगर अपनी तस्वीर छपाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने चर्चे कराना चाहता है, कोई पूरे मुल्क के कोने कोने में अपने आप को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको मालूम है कि मैं अपने धर्म का कितना भी प्रचार कर लूं, मेरी तारीफ नहीं हो सकती। लोग मुझे नहीं जान सकते, लोग मुझे नहीं पहचान सकते। जिस गुफा का मैं हूं उसी गुफा तक सीमित रह जाऊंगा, जिस कोने का मैं हूं उसी कोने तक सीमित रह जाऊंगा। लेकिन ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह अकबर। हम नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमें अपने प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें दूर तक पहुंचाने के लिए, लोगों के दरमियान में इज्जतदार बनाने के लिए, लोगों के दरमियान में जानो जो है शान और अजमत हासिल करने के लिए हमें किसी के नाम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अपनी अजमतों को बुलंद करने के लिए हमारे नबी का नाम हमारे लिए काफी है। और नबी के नाम की बरकत है कि कौम मुस्लिम, इस कौम जो है मुसलमान समाज आज पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और शान के साथ रहता है, इज्जत और शान के साथ जिंदगी गुजारता है। अल्लाह अकबर। ये और लोग हैं, ये और मजहब वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिनको अपने आप को पहचाने के लिए मुसलमानों के पीछे पड़ना पड़ रहा है। बगैर मुसलमानों के पीछे लगे उनको कोई जान ही नहीं पा रहा है, उनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। अरे इससे बड़ी अजमत क्या होगी हमारी, इससे बड़ा मकाम हमारा और क्या हो सकता है कि दूसरों को अपनी पहचान बनाने के लिए मुसलमानों के नाम के सहारे की जरूरत पड़ रही है, आपके सहारे की जरूरत पड़ रही है। बहरहाल मैं कहना यह चाहता हूँ मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों कि हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, तो हमें अपने नबी की नामूस के खातिर, हमें अपने नबी की इज्जत के खातिर हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अपने आप को हमेशा तैयार कर जो है तैयार रखना चाहिए। और हमेशा हम तैयार रहें, इसलिए नहीं कि आपको मैदान में लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है, नहीं, बल्कि हम अपनी जिंदगी इस अंदाज से गुजारें, सिंपल तरीके से गुजारें। मेरे नबी ने जो निजाम दिया, मेरे नबी ने जो आईन दिया, मेरे नबी ने जो दस्तूर दिया, मेरे नबी ने जो कानून अता किए हैं, उन कानूनों पर, उन आईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अगर हम अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए आपको आवाज बुलंद करने की भी जरूरत ना पड़ेगी। अल्लाह आपको बुलंद कर देगा, अल्लाह आपको इज्जत देगा, अल्लाह आपको तख्त ताज अता फरमाएगा, अल्लाह आपको हुकूमत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको बाग का मालिक बना देगा, अल्लाह आपको जिम्मेदार बना देगा, अल्लाह आपको हाकिम वक्त बना देगा। और इसमें कोई बेजा बात नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर तारीख का मुताला करें, अगर आप तारीख पढ़ें अकाबिरीन की, असहाबे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। जिस सच्चाई को मेरे नबी ने मक्का की धरती से आबाद किया, जिस सच्चाई का पैगाम, जिस हक की आवाज को मुस्तफा ने बुलंद किया, और उस आवाज पर जिसने लब्बैक कहा, और उस सच्चाई के दामन से जो वाबस्ता हुए, और उस सच्चाई पर चलकर जिसने जिंदगी गुजारी, हक के साथ जिसकी जिंदगी का ताल्लुक जुड़ गया, और हक को बुलंद करने के लिए, सच्चाई को आगे पहुंचाने के लिए, अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हक को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने जब जद्दोजहद की तो उसका नतीजा आप देख लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखें तो अल्लाह ने आपको भी इज्जत अता फरमाई, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ने कितनी शान और अजमत अता फरमाई कि 22 लाख किलोमीटर मुरब्बा जमीन का मालिक और हाकिम वक्त आपको बनाया। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात, हजरत इमाम हसन हुसैन, उसके बाद में आप देखते चले जाएं। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें एक दौर आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो खलीफा बनते हैं, जब वो अमीर बनते हैं, अल्लाह अकबर, कैसी शान और अजमत के साथ अल्लाह ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई, और कैसे जलीलुल कद्र बादशाह गुजरे और किस शान से गुजरे। लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी बादशाहत मिलने के बाद भी कभी उन्होंने जर्रा बराबर घमंड न किया, कभी जर्रा बराबर तकब्बुर न किया, बल्कि जो माल आपके पास आता, जो बैतुल माल में सरमाया जमा था, जो लालो गौहर, जो हीरे जवाहरात जमा थे, अल्लाह अकबर, कभी आपने उसको अपनी जाती मसरफ में ना लिया, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर या अपने ऊपर खर्च ना किया। अल्लाह अकबर। जो जिसका हक था उस हकदार को उसका हक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तक पहुंचाते थे। अजीजान गिरामी, बल्कि हालात तो ये हुए आपके दौरे खिलाफत में, आपकी हुकूमत में, आपकी बादशाहत में, हालात ये थे कि कोई भी मुसलमान गरीब ना था, कोई भी मुसलमान भिखारी ना था, कोई भी मुसलमान लाचार ना था, कोई भी मुसलमान परेशान ना था। जब एक साल ज़कात इकट्ठा की गई तो ज़कात इकट्ठा करने के बाद, ज़कात जमा करने के बाद में जब ऐलान किया गया, जो लोग मोहताज हों, जो लोग हाजतमंद हों, जो लोग जरूरतमंद हों, तो वो दरबार में आए और बादशाह से अपनी हाजत का मुतालबा करें, जरूरत के तहत उनको सरमाया दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मुसलसल कई महीने तक ऐलान होते रहे, लेकिन कोई भी मुसलमान अल्लाह अकबर दस्ते तलब बढ़ाने के लिए नहीं आया। क्यों? इसलिए कि सब माली हालत में बेहतर थे, सब खुशहाल थे, अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजर रही थी, कोई किसी का मोहताज ना था। अजीजान गिरामी, जब मुसलमानों में कोई नजर न आया, अल्लाह अकबर, मुशरिकीन के अंदर ऐलान कराया गया, अगर तुम्हारे दरमियान में कोई कमजोर है तो उसे भेजो, उसकी कमजोरी को दूर किया जाएगा। अगर कोई बीमार है और कोई उसका वारिस नहीं है इलाज कराने वाला, तो उसका इलाज कराया जाएगा। अगर कोई मकरूज है तो उसको भेजो, पैसा देकर के उसकी कर्ज की अदायगी की जाएगी। यकीनन इस तरीके से ऐलान किए गए अजीजान गिरामी, लेकिन कोई भी किसी तरीके से कोई ऐसा आदमी नजर न आया जो कि ज़कात का पैसा ले सके। क्यों? इसलिए कि उस वक्त वो दीन जिसको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके आका जो लेकर के आए और उसको जो लोगों को अता किया था, सही माना में मुसलमान पूरी तरीके से उस पर अमल कर रहे थे, और उस अमल का नतीजा ये था कि अल्लाह ने उन्हें किसी का जो है मोहताज न बनाया था, किसी के दर पे जाने के लिए अल्लाह अकबर दर पे उन्हें खड़ा न किया था, बल्कि हर मुसलमान को अल्लाह ने अमीर कर दिया था। सारे के सारे मुसलमान आसूदगी के साथ, सुकून और चैन के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। अजीज़ान गिरामी, जरा गौर व फिक्र कीजिए, अकल भी वही मुसलमान थे जो कभी परेशान ना रहे, कभी किसी से गिला ना किया, कभी किसी के दर पे ना दौड़े, कभी किसी के सामने दस्ते तलब ना बढ़ाया। लेकिन आज 1446 साल गुजरने के बाद ये वही मुसलमान है। लेकिन आप देखें, कोई गली, कोई कूचा, कोई बाजार, कोई मस्जिद, कोई भी शहर, कोई भी बस्ती, कोई भी शहर का चौराहा ऐसा खाली नहीं है कि जहां पर दाढ़ी वाला, टोपी वाला अल्लाह अकबर दस्ते तलब बढ़ाए हुआ नजर ना आता हो, दूसरों के सामने हाथ फैलाता
आता हुआ नजर ना आता हो। वजह क्या है कि आज मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ, मुसलमानों के दिलों के अंदर हसद पैदा, एक दूसरे से हसद और जलन, एक दूसरे से बुग़्ज़ और इनाद, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा ऊंचा हो जाए, बल्कि पड़ोसी तो पड़ोसी रहा। अगर दो सगे भाई हैं, उन दोनों के दरमियान में आपस में सामने से तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिलों के अंदर एक दूसरे का बुग़्ज़ इनाद लिए बैठे हैं, एक दूसरे की अदावतें लिए बैठे हैं, एक दूसरे की दुश्मनी पाले हुए हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ इनाद लेकर के बढ़ रहे हैं। और एक दूसरे के दिल में ये ख्याल है, तसव्वुरात की दुनिया में रहकर गोतज़न होकर जिंदगी गुजार रहा है कि मेरा भाई जो है ये तरक्की ना पाले, अगर उसको जरा सा पैसा मिल जाए, अगर वो तरक्की पाने लगे तो यकीनन उसके लिए ऐसा जलन पैदा होती है कि वो मियाँओं के दरवाजे पर जाकर के अपने घुटनों को टेकता है और अपना दस्ते तलब ताबीज के लिए बढ़ा देता है। मियाँ जी मेरा भाई बड़ी तरक्की कर रहा है, कोई ऐसा ताबीज दो ताकि उसे नजर लग जाए और उसकी दुकान बंद हो जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, उसका कारोबार बंद हो जाए। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचें, एक घर के अंदर दो सगे भाई के अंदर जब इस तरीके से हसद और जलन होगा, जब इस तरीके से बुग़्ज़ इनाद पैदा होगा, एक दूसरे के जब अंदर जब दुश्मनी पालते होंगे, तो बताइए वो घर खुशहाल रहेगा, वो घर आबाद होगा, वो घर खुशहाली में रहेगा, उस घर के अंदर खुशहालियां आएंगी, उस घर के अंदर बरकतें आएंगी। अल्लाह अकबर। ये तो एक घर की बात है, तो फिर जो पूरा मोहल्ला है, पूरी बस्ती है, पूरी बस्ती पूरा शहर है, जिसके अंदर हजारों लोग मुसलमान रहते हैं और हर एक मुसलमान एक दूसरे से दस्तो गिरेबा है, एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। अगर उसे अपनी बेटी पर इल्जाम लगा के पड़ोसी को नीचा दिखाना पड़ रहा है, तो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में खड़ा करके अजीजान गिरामी गलत तरीके से रिपोर्ट बना करके डॉक्टर को पैसा देके, रिश्वत देके, गलत रिपोर्ट बना के, गलत चार्जशीट बना के थाने में दाखिल कर देता है, ताकि मेरे पड़ोसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। अल्लाह अकबर। ये हालात जब मेरे समाज के होंगे, जब ये हालात मेरी कौम के होंगे, जब मेरे मुसलमानों की ये कैफियत होगी, इस अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने की बजाय, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करने की बजाय, अपनी बहन बेटियों की इज्जत अपने ही हाथों से डॉक्टरों के सामने सरे बाजार नीलाम करते नजर आएंगे, ताकि मेरा पड़ोसी रुस्वा हो जाए, ताकि मेरा पड़ोसी जलील हो जाए, ताकि मेरा पड़ोसी जो है समाज के अंदर बेइज्जत कर दिया जाए। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए, जिस कौम की सोच ऐसी हो जाए, जिस कौम की थिंकिंग ऐसी हो, जिस कौम का अमल ऐसा हो जाए, जिस कौम का किरदार ऐसा हो जाए, तो वो कौम उरूज नहीं पाती, वो कौम तरक्की नहीं पाती, वो कौम अल्लाह अकबर मकाम नहीं पाती, वो कौम इक़्तिदार नहीं पाती, वो कौम इज्जत नहीं पाती, वो कौम शान नहीं पाती, वो कौम अजमत नहीं पाती, बल्कि वो कौम ज़मीबोस हो जाती है, सवाल पजीर हो जाती है। वो कौम जो कल तक इक़्तिदार पर थी, आज उस इक़्तिदार से उतार के काफिरों के कदमों के नीचे इस कौम को ला करके डाल दिया गया। किसकी बुनियाद पर? इस वजह से कि जो आज का हमारा किरदार है, जो आज के हमारी हरकतें हैं, जो आज की हमारी बदआमालियां हैं, जो आज के हमारे रहन सहन है, जो एक दूसरे से तानाशाही, एक दूसरे को झुकाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम सब कुछ बुरे अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को अच्छा खाता, अच्छा पहनता, अच्छा रहना, अच्छा सोना, अच्छी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह अकबर। जब तुम्हारी सोच इतनी बुरी हो जाएगी तो यकीन जानो तुम्हारे ऊपर हाकिम वक्त हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश जैसा बादशाह ना होगा, तुम्हारे ऊपर इंसाफ पसंद बादशाह हजरत औरंगजेब को मुसल्लत ना किया जाएगा। जब तुम्हारे गुनाह, जब तुम्हारे अमल इतने खतरनाक होंगे तो तुम्हें बादशाह वक्त अल्लाह अकबर अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बादशाह वक्त अल्लाह अकबर हजरत महमूद गजनबी को अता नहीं किया जाएगा, तुम्हारे हुक्मरां और हाकिम वक्त अल्लाह अकबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए, तुम्हें अच्छी जगह, तुम्हें समझ देने के लिए, तुम्हें सीधी राह दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे ऊपर परवरदिगार
सरकार ऐसे ही जालिमों को मुसल्लत करेगा ताकि तुम उनके जुल्म को देखकर अपनी सच्चाई और अपने माजी को याद करके अपने अकाबिरीन के तरीके पर लौटो। और जब अकाबिरीन बुजुर्गों के नक्शे कदम के पीछे तुम चलना शुरू कर दोगे तो कसम खुदा की फिर तुम्हारे हाकिम वक्त कोई ऐसे जालिम नहीं होंगे। अगर होंगे हाकिम तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हाकिम हमें अता किए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीनों में दीन इस्लाम है अल्लाह के नजदीक। क्यों? इसलिए इसकी ये दीन अल्लाह का है और इसको लाने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब ने इसी दीन की तबलीग की। और फिर हजरत ईसा के बाद जब 500 साल का वक्त गुजर चुका, इस दरमियान में पूरी दुनिया के अंदर नाइंसाफी का बोलबाला हुआ, जुल्म और ज्यादती चारों तरफ छा गई। अल्लाह अकबर। लोगों ने निजाम कानून अपनी तरफ से गढ़े, लोगों का जीना हराम हो गया। तो उस बिगड़े हुए माहौल को, उन नाइंसाफियों का खात्मा करने के लिए, उन बुराइयों को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम ने हमारे आका जाना रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया ताकि बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह हो सके। जो बुरे हैं वो अच्छे और सच्चे बन जाएं, जो अमानत में खयानत करने वाले हो चुके हैं वो अमानतों के अमीन बन जाएं, जो जमीन को गसब करने वाले हैं वो गासिबीन की सबसे निकल के लोगों की जमीन के मुहाफिज बने, जो जानी हैं जिना करने वाले हैं औरतों को रखेल बना करके खेलने वाले हैं उनको पता चले कि औरत की क्या मर्यादा है, औरत की क्या शान है, औरत की क्या इज्जत है। इन तमाम तर चीजों की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने हमारे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और जब मेरे आका तशरीफ लाए तो आप देखें जैसे जैसे मुस्तफ़ा ने 40 साल के बाद जब हक ऐलान किया, कलमतुल हक का ऐलान किया, लोगों को हक की तरफ बुलाया, लोगों को हक की दावत दी, एक एक करके आते गए, एक एक करके मुस्तफ़ा से जुड़ते गए, एक एक करके मुस्तफ़ा से ताल्लुक बनाते गए। और एक वक्त वो आया कि मक्का की जमीन, मदीना की जमीन, अरब की जमीन, अरब के कुर्ब जवार की जमीन, अरब के अतराफ की जमीन, और वहां से निकल के खैबर और जो है कहना चाहिए तबूक को यरमूक तक अल्लाह अकबर इस्लाम का बोलबाला हुआ, इस्लाम का अलम लहराता रहा, इस्लाम फलता फूलता रहा। और सिर्फ वही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गुलामों के जरिए इंडोनेशिया की जमीन पर भी इस्लाम का अलम बुलंद हुआ, इस्लाम की शान चमकी। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे प्यारे जो इस्लाम चमका और आज भी चमक रहा है, चमकता रहेगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जरूरत यह है कि जिस इस्लाम की शुआएं, जिस इस्लाम की बहारें मुस्तफ़ा ने हमें दी थी, जो आईन, जो निज़ाम, जो दस्तूर मुस्तफ़ा ने हमें दिया था, अगर कसम खुदा की मेरा समाज उस पर अमल कर ले, मेरी कौम उस पर अमल कर ले, तो आज भी हमें किसी के सामने घुटने टेकने या दस्ते तलब बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। जो मसले आसानी से हल हो सकते हैं, जो मसले घर की चार दीवारी के अंदर हल हो सकते हैं, जो मसले मस्जिद के अंदर बैठकर हल किए जा सकते हैं, अल्लाह अकबर, उन जरा जरा से मसलों के लिए आज मेरी बेटी चौकी के अंदर खड़ी नजर आती है, आज मेरे घर की बहू थाने के अंदर खड़ी नजर आती है, आज मेरी घर की औरतें और उस घर के अफराद अदालतों के अंदर अल्लाह अकबर खड़े होते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे, जमीन का बंटवारा हो गया, इसके लिए चौकी के अंदर खड़े हुए हो, मकान का बंटवारा, इसके लिए चौकी के अंदर, दुकान का बंटवारा, इसके लिए चौकी के अंदर, तिजारत का बंटवारा, इसके लिए चौकी के अंदर, बाग का बंटवारा, इसके लिए चौकी के अंदर। जरा जरा से फैसले, जरा जरा सी बातों को लेकर के चौकियों के और थानों के अंदर जाओगे तो बताइए हमें कैसे महसूस होगा। हम इस्लाम को अल्लाह अकबर
अकबर कमजोर जाहिर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुरान खुद अपने आप में एक आइन है। अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए सिर्फ पढ़ने और सवाब हासिल करने के लिए नाजिल नहीं किया, बल्कि कुरान दस्तूर जिंदगी है, बल्कि कुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है। अगर हमें कोई भी मसला दरपेश आए तो हमें कचहरियों में या थानों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान तुम नहीं पढ़ते हो तो अपने मस्जिद के इमाम को बुला करके कुरान समझो और अपने घर के मसलों को सुलझाओ। तलाक का मसला आए तो पंचायत लगाने की जरूरत नहीं है, कुरान खोलो जवाब देगा। अल्लाह अकबर। अगर विरासत का मसला आए तो तुम्हें पंचायत लगाने लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ो, कुरान फैसला करेगा। अमल करो कुरान पे तो यकीनन आपको रोशनियां मिलेंगी और आप हर मुश्किल से परेशानी से अल्लाह अकबर निकलते चले जाएंगे। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हमारे हालात क्या हैं जरा गौर व फिक्र कीजिए। आज पूरी दुनिया इस्लाम को टोक रही है, इस्लाम को बुरा कह रही है, कुरान के ऊपर गालियां दी जा रही हैं, मेरे नबी की तौहीन की जा रही है। किसकी बुनियाद पर? मेरे नबी को देखा नहीं है उन्होंने, मेरे नबी को पढ़ा नहीं है उन्होंने, कुरान को देखा जरूर है लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं है। वो कुरान को बुरा क्यों कह रहे हैं, इस्लाम को बुरा क्यों कह रहे हैं, मेरे नबी की तौहीन क्यों कर रहे हैं? जानते हो उसमें सबसे बड़ी वजह कौन है? क्या सबब है जो दूसरे लोग मुसलमान इस्लाम को बुरा कह रहे हैं? सबब सिर्फ ये है, जब हमने गौर किया नतीजा ये निकला कि हमें लोग पढ़ रहे हैं, हमारे मुसलमानों को पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के तरीके को पढ़ रहे हैं, कौम मुस्लिम को देख रहे हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस्लाम का नारा लगाने वाले, इस्लाम की आवाज बुलंद करने वालों के तौर तरीके को देख रहे हैं। और जब वो ये देखते हैं कि दो सगे भाई जब एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारने की फिक्र में है, एक दूसरे का गला काटने की फिक्र में है, तो भला बताओ ये तो इस्लाम सिखाता होगा ना? अल्लाह अकबर। लेकिन इस्लाम ने तो ये नहीं सिखाया, इस्लाम ने तो ये नहीं बताया। अल्लाह अल्लाह। अपने लिए एक मुसलमान भाई क्या है, सब कुछ पसंद करता है लेकिन दूसरे के लिए कभी अच्छा पसंद नहीं करता। अब जरा गौर से सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मोमिन नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं है, वो कामिल ईमान वाला नहीं है। कौन ईमान वाला नहीं है? यहाँ तक कि जो अपने लिए पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे, अल्लाहुम्मा युहिब्बा लिनफ्सिही, यानी जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। बल्कि इसके आगे दो जुमले और हैं, औकाला लिजारियतिही, या अपने पड़ोसी के लिए, यानी अपने लिए जो पसंद कर रहा है जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद करे। जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही पड़ोसी के लिए पसंद करे। जो चीज तुझे अच्छी लगती है वही अपने पड़ोसी के लिए तू अच्छा कर। ये नहीं कि तू अपने लिए तो सोचे कि लोग मुझे इज्जत दें और पड़ोसी के लिए सोचे कि लोग इसे जलील करें, इसको रुस्वा करें। तू सोचे कि लोग मुझे अच्छा कहें और दूसरे के लिए सोचे कि लोग इसको गालियां दें। इस्लाम ये नहीं सिखाता। मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तेरी सोच ये है कि लोग तेरी इज्जत करें तो तेरी जिम्मेदारी बनती है तू ख्याल कर कि मेरे पड़ोसी की भी लोग इज्जत करें, मेरे पड़ोसी का भी लोग ख्याल करें। अगर लोग मेरा ख्याल रखें तो तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू पड़ोसी का ख्याल रख। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर व फिक्र करें, जब इस हदीस पर नबी का कलमा पढ़ने वालों ने, नबी के गुलामों ने अमल किया तो इसका नतीजा क्या निकला? जानते हो आज इंडोनेशिया की जमीन, जो पूरी जमीन पूरे दुनिया के अंदर जिस जमीन पर सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, 99% मुसलमान जिस जमीन पर रहते हैं, अल्लाह अकबर। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां तबलीग के लिए गए थे? क्या हजरत उमर फारूक आजम ने तबलीग की थी? क्या हजरत उस्मान गनी गए थे तबलीग करने के लिए? क्या मौलाए कायनात ने वहां दर्स हदीस दिया था, कुरान सिखाया था? या मेरे और आपके आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर इंडोनेशिया की जमीन पर ऐलान किया और दावत हक उनको दी हो? नहीं नहीं, न मेरे नबी ने इंडोनेशिया की जमीन पर तबलीग की, न आपके असहाबे रसूल ने वहां पर जाकर 4 यारों ने तबलीग की, बल्कि मेरे नबी के 2 आशिक हैं, 2 मतवाले हैं, 2 दीवाने हैं, नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या
रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निसार। ए आका, हम तिजारत की गर्ज से अपना शहर छोड़ के दूर दराज का सफर करना चाहते हैं, यानी कि दूर जाना चाहते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, कहाँ जाने का इरादा है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इंडोनेशिया की जमीन के ताल्लुक से सुना है, बड़ी जरखेज जमीन है, लोगों की तिजारत बड़ी फल फूलती है, लोग वहां जाते हैं तो बड़े खुशहाल रहते हैं। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे दें ताकि हम उस जमीन पर जाकर अपने तिजारत का काम कर सके। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन मेरी नसीहत है, इस नसीहत को वसीयत के तौर पर अपने साथ बांध के ले जाना। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। हजरत वो साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप नसीहत फरमाइए। आका फरमाते हैं, जिस जमीन पर तुम कदम रखो, तिजारत जब करो, दुकान खोलो किसी चीज की भी, तो सिर्फ अपना ख्याल मत रखना, अपने पड़ोसी का भी रखना, अपने साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना। सिर्फ अपनी दुकान के ताल्लुक से मत सोचना, पड़ोसी की दुकान के ताल्लुक से भी सोचना। और हमारे हालात क्या है? अगर एक पड़ोसी की दुकान खूब चल रही है और दूसरा कमजोरी से बैठा हुआ और धोखे से कोई ग्राहक पहुंच जाए तो कुड़ रहा बैठा हुआ, पूरा दिन हो गया, फुर्सत नहीं मिली है इसे दुकान पे, हाथ नहीं रुका, पड़ोसी बेटा सुबह से शाम तक खाली बैठा हुआ। कम नसीबी से अगर कोई ग्राहक पहुंच जाए तो अंदर इसके कुड़न पैदा हो जाती है कि ये गया क्यों, ये गया क्यों, उसको भी निकालने की फिक्र में है। ये सोच हमारे मुसलमानों की है। तो बताओ, जब तुम्हें दूसरे की फिक्र नहीं होगी, सिर्फ अपनी अपनी फिक्र रखोगे, तो यकीन मानो कभी तुम तरक्की नहीं पा सकते, कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो, जा तो रहे हो, लेकिन सिर्फ अपने बारे में मत सोचना, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह। नबी से बस वादा ले लिया, नबी से वादा किया, चले गए, इंडोनेशिया की जमीन पर कदम रखा, दुकान खोल ली, काम चालू हुआ। अल्लाह का करम देखिए, कारोबार ऐसा चला, ऐसा कारोबार चला कि खुशहाल जिंदगी गुजरने लगी, ऐसा आराम से जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन आया कि एक नौ मुस्लिम उनके पास आता है, अल्लाह अकबर, और आने के बाद कहा, जनाबे वाला मुझे फला चीज चाहिए। मैं अल्लाह अल्लाह। कहते हैं हाँ मेरे पास में ये चीज है। कहा तो आप कीमत बताइए, इतनी कीमत है, लो ये पैसे ले लो और ये चीज मुझे दे दो। वो सहाबी रसूल कहते हैं, नहीं मेरे पास है जरूर, लेकिन मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, यही चीज मेरे सामने जो दुकान है तुम उस पर चले जाओ, उससे ले लो। अल्लाह अकबर। वो बुरा भला कहते हुए, क्या अजीब आदमी है, अजीब ताजिर है, इसे तिजारत करने का ढंग ही मालूम नहीं है कि आता आया नफा जो है, जो इसे मिलने वाला है, ये नफा ही नहीं चाहता, अपना नुकसान कर रहा है, दूसरे के लिए भला सोच रहा है। मुसलमान को जब उसने इस तरीके से कहा, उसने कहा, भाई मैं जो तुमसे कहता हूँ वो काम करो, सामने चले जाओ और उससे वो चीज जाकर के ले लो। अब वो आने वाला ग्राहक गया, सामने दुकान पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद उससे मुतालबा किया, क्या ये चीज है? कहने लगा हाँ ये है। कहा मुझे अता करो, ले ली, कीमत पूछी, उस कीमत को अदा किया। अदा करने के बाद पलट के फिर मुसलमान के पास आया और कहता, जनाबे वाला ये चीज तुम्हारे पास थी, जिस कीमत में मैं उससे लाया हूँ वही कीमत मैं तुम्हें दे रहा था, जितना फायदा उसने कमाया है वही फायदा तुम्हें मिल सकता था, तुम्हारे रिस्क में बरकत होती, तुम्हारे पैसे में बढ़ोतरी होती, लेकिन तुमने अपना नुकसान करके सामने वाले को फायदा पहुंचाया। आखिरकार इसका सबब क्या है? अब जरा जवाब सुनो उस मुसलमान का, जवाब सुनो नबी के आशिक का, जवाब सुनो नबी के दीवाने का, जवाब सुनो नबी के मस्ताने का। वो कहते हैं, ए आने वाले, मैं जानता हूँ मेरे पास ये चीज मौजूद थी, मैं अगर देता तो इसकी कीमत तो मुझे अदा करता, उससे मुनाफा मुझे होता और मुनाफे से फायदा मैं कमाता, मेरे बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम होता। लेकिन सुन, सुबह से मैं
मैंने इतना सामान बेच लिया है और मैंने इतना मुनाफा कमा लिया है जिसके जरिए मेरे बच्चों के शाम के रिस्क का इंतजाम हो चुका है। मेरे बच्चे शाम को भूखा ना सोएंगे, मेरे बच्चे शाम को बगैर खाने के ना सोएंगे, मेरे बच्चे बगैर पानी के ना सोएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ सुबह से कि अभी तक कोई भी ग्राहक इसकी दुकान पर कोई खरीदने के लिए नहीं आया है। सुबह से अब तक इसकी कोई चीज नहीं बिकी है। अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम ये चीज उससे खरीदोगे तो उससे वो मुनाफा कमाएगा और जो मुनाफा उससे मिलेगा उस मुनाफे के जरिए शाम के खाने का इंतजाम अपनी बीबी के लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करेगा। अल्लाह अकबर। तो वो आने वाला कहता है यार तुम कौन सी जमीन से आए हो? इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी तो आज तक मैंने किसी ताजिर में नहीं देखी, किसी बिजनेसमैन के अंदर मैंने कभी ये ईमानदारी नहीं देखी। यानी कि जमाने का तरीका है, लोगों का अंदाज़े तिजारत ये है कि हर ताजिर अपने बारे में सोचता है, कभी दूसरे ताजिर का ख्याल नहीं रखता। दूसरे का माल बिके या ना बिके, सड़े या गल जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हर ताजिर को अपने माल की परवाह है, अपने माल की फिक्र होती है। मेरा माल पहले बिक जाए, मेरा माल बिक जाए, ताकि जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। पहली मर्तबा ऐसा ताजिर मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जिसे अपने माल की परवाह नहीं है, बल्कि सामने वाले एक इंसान की भूख की परवाह है। जी बेशक। अपने बच्चों की फिक्र नहीं, बल्कि सामने वाले के बच्चों की परवाह है। ए जनाबे वाला, बताओ कहां से आए हो? कहा अरब की जमीन से आए हैं। सुभान अल्लाह। कहा अरब की जमीन से कौन से शहर से आए हो? कहा मदीना शरीफ से आए। सुभान अल्लाह। कहा मदीना शरीफ से आए हो, वहां पर ऐसा क्या है? कहा वहां पर अल्लाह के आखिरी नबी, नबी ये आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए और उनके जरिए से अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई और हमने उनसे जाना कि जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। उस नबी ने हमें सिखाया और उन नबी से हमने जिन जिन बातों को सीखा उन बातों पर अमल करने का वादा किया है। अल्लाह अकबर। कभी हम उससे वादा खिलाफी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अब वो आने वाला कहता है कि तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ में हैं? कहने लगे नहीं, वो हमारे साथ में नहीं है, वो तो दूर हैं। कहा जब दूर हैं, मदीना में हैं, तो फिर इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों? वो तो नहीं देख रहे हैं। अब अकीदा देखो एक सहाबी का। अल्लाह अकबर। कहते मैं देखूं ना देखूं, लेकिन मेरा नबी मदीने से मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन मेरा नबी मदीने से देख रहा है। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा तुम्हारे नबी की ये तालीम है, तुम्हारे नबी का ये दर्स है? कहा हाँ, हमारे नबी ने ये सिखाया है कि ए मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, शाम को अगर तुम घर में खाना खाया करो तो शोरबे में पानी ज्यादा कर लिया करो और पड़ोसी का ख्याल रखा करो, उसके यहाँ एक प्याला सालन पहुंचा दिया करो। हो सकता है आपके घर में पकने वाले गोश्त की खुशबू उसके बच्चों ने सूंघी हो, और अगर उसके घर गोश्त न बना होगा तो उसके बच्चे गोश्त की खुशबू की बुनियाद पर उनके बच्चों को तकलीफ होगी। इसलिए उन्हें गोश्त का जायका मिल जाए, शोरबा ज्यादा कर लो ताकि वो भी तुम्हारे खाने में शरीक हो जाए। इस तरीके से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, उसमें सुलूक पैदा होता है, एक दूसरे के दरमियान में लड़ाई झगड़े फसाद मिटते हैं, आपस में खुलूस व वफा और प्यार बांटता है, बढ़ जाता है। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए, ये तबलीग का अंदाज जब मेरे नबी के उन गुलामों का इंडोनेशिया के उस ताजिर ने आने वाले ने देखा तो कहने लगा यार जिस नबी के गुलाम अपने नबी की बात पर अमल करने में इतने सच्चे हैं तो नबी कितना अच्छा और कितना सच्चा होगा। हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा और उसी नबी का गुलाम बना दे। तारीख गवाह है, दो सहाबा थे जिन्होंने कुरान पढ़ के नहीं सुनाया, हदीस पढ़ के लोगों को नहीं सुनाई, सिर्फ तिजारत की तिजारत। और जो नबी ने तिजारत का अंदाज दिया था, जो नसीहतें की थी, उन नसीहतों पर अमल का नतीजा ये निकला कि उनकी तिजारत को देख देख के पूरा इंडोनेशिया कलमा पढ़ के नबी का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मसला के आला हजरत सैयद इरफान रसूल साहब किबला
अल्लाह अकबर, जरा गौर और फिक्र करें। उन दो साहबा ने तिजारत के जरिए पूरे इंडोनेशिया को मुसलमान कर दिया। यहाँ हम अपने पड़ोसी को नहीं कर पा रहे हैं जी बेशक, क्योंकि पड़ोसी से ज्यादा बुरे तो हम खुद बने पड़े। जी बेशक। बोलो, मिंबर बन जाए बस्ती का, लोग चुन लें किसी को कायद, अपने मोहल्ले का मिंबर बना लें। हमारे जो है विकास करेंगे हमारे मोहल्ले का। 5 साल में देखो, साइकिल पे चलता था 5 साल पहले, और मिंबर बन गया तो पहले ही साल में जो स्कॉर्पियो दरवाजे पे खड़ी है। हैं? सरकारी कोटा मिल जाए, क्या कौन सी कमियां हैं? सौकार बने फिर रहे हैं, सौकार। लोग कहते हैं कि साहब फला आदमी, फला का बेटा चोर है, उसने मोबाइल चुरा लिया, फला का बेटा चोर है, डकैत है, फला घर में डाका डाल लिया। मैं समझता आज के वक्त में कौन है जो चोर नहीं है? कौन है जो चोर नहीं है? दुकान करने वाले, किराने की दुकान खुली हुई है, कोई अगर जो है दाल लेने पहुंच जाए तो पहले थैली लगाएंगे। सौदा दाल का कर रहा है या थैली का कर रहा है? सबसे पहले तो बाट में कांटा लग जाता है। ये चोरी है, सौकारी है। दूध लेने पहुंच जाओ, क्या कहते हैं, गारंटी का दूध है, 60 रुपए लीटर है। लेने वाला कह रहा है तू 5 रुपए और ले ले, लेकिन प्योर दे दे। और जब देगा क्या कह के देगा? प्योर है बिल्कुल। लेकिन 2 लीटर दूध में जो है ना 5 लीटर पानी घुसा हुआ उसमें। और दूध में पानी तो बाद में मिलता है, क्रीम तो पहले ही गायब कर ली जाती है। और उसके वही हो रहा है, पानी में दूध ही मिल रहा है। दूध में पानी थोड़ी है, पानी में दूध है। और उसके बाद में जो है वो क्या नाम है उसका, उस पर मलाई डालने के लिए पता नहीं कौन सा वो आता है, निरमा की तरह कुछ होता है, वो थोड़ा सा मिलाया और जो है भट्टी पे चढ़ाओ तो जितना प्योर दूध में मलाई नहीं चढ़ती, उससे ज्यादा मोटी मलाई चढ़ रही है। अब कह रहा देख प्योर है कि नहीं है? जिंदा चोरी हो रही है नहीं हो रही? डर लगता है। अब कहते हैं लोग ना, किसी से कहो इतने पाकीज़ा बनते हैं, इतने पाकीज़ा बनते हैं, कहते हैं मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ, अल्लाह का खौफ है मेरे दिल में, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। मैं अल्लाह से एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ लिया, हाँ, और कह रहे अल्लाह से डर रहा हूँ मैं। मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ और सूद लेने से बाज नहीं आ रहा है। मैं अल्लाह से बहुत डर रहा हूँ, लोगों की बुराई करने से, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। कह रहे मैं अल्लाह से बहुत डर रहा हूँ। और जो है बाजारों में औरतें छेड़ते हुए रोज नजर आता है, हाँ, बदनजरी डालते हुए। ये इस्लाम है? इस्लाम ने यही दर्श दिया? नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। दूसरे को कह रहे हो ना कि साहब चोर चोर चोर, अपने गिरेबानों में झाँको, ट्राली अगर गुजर जाए ना, ट्राली गन्ने की भरी हुई, हाँ, बच्चे तो बच्चे रहे, बूढ़ा भी उससे आगे 2 कदम कूद के गन्ना खींचता है, हाँ? वो गन्ना जायज है, चोरी नहीं है। खेत पे जाना है टहलने के लिए, अपनी भी ईख खड़ी हुई है, पड़ोसी की भी है, तो अपने में से नहीं तोड़ लिया, पड़ोसी का माल साफ कर दिया, चोरी नहीं है, हैं? अब कैसा मैं कह रहा है, देख थोड़ी रिया तोड़ ले, हाँ, ट्राली वाला जा रहा है, वो तो ट्रैक्टर चला रहा है, आगे पीछे थोड़ी देख रहा है कौन खींच रहा है। कर लो साहब, मिला लो दूध में पानी, कोई देख थोड़ी रहा। मिला लो धनिये में जो है घोड़े की लीर, देख थोड़ी रहा।
अरे उनका बस ना चले, उसमें भी ना छोड़ें। अब आप जरा गौर और फिक्र कीजिए, दूसरे को जो चोरी करता है ना, उसको तो तुम चोर कह रहे हो, और तुम जो ये तमाम चीजें कर रहे हो, ये क्या है? ये चोरी नहीं है, हैं? डरो। जिस रब का तुम खौफ कह रहे हो ना, अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर है, उसका डर दिखना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए तुम्हारे अमल से कि वाकई तुम्हारे दिलों के अंदर खुदा का खौफ बैठा हुआ है, अल्लाह का खौफ बैठा हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ठाकुर द्वारा के जिंदा दिल मुसलमान, जरा गौर व फिक्र तो कर। अजीज़ान गिरामी, आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जुर्म करते हुए डरता हो, जुर्म करने के बाद उसे एहसास होता हो गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, अल्लाह अकबर, लेकिन तेरे अंदर कभी अल्लाह अल्लाह तेरे अंदर खशियत इलाही, खशियत खुदा तेरे दिल के अंदर कभी नहीं बैठता, कभी तेरे दिल से तेरे अमल से जाहिर नहीं होता कि हाँ तुझे गुनाह करने के बाद तुझे एहसास हुआ है, तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तेरी हालत तो ये है कि दुनिया का कैमरा नजर आ जाए तो उसके सामने गलत काम करते हुए डरता है। कहीं कैमरा लगा हो और लगा हो लिख दिया जाता है, साहब आप कैमरे की नजर में हैं, होशियार रहना। करेगा चोरी, उसके सामने खड़े होके कोई गलत काम करेगा, पानी मिलाएगा, धोखाधड़ी करेगा, वहां खड़े होके नहीं करेगा। क्यों? अगर करा तो कैमरे में आ जाएगा, और कैमरे का जो है सबूत बना के पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, मुजरिम बन जाएंगे, अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह अकबर, जिसका कलम उठेगा अपनी जबान से हमारे ऊपर, अल्लाह अकबर, सजा के तौर पर हमारे सजा दे दी जाएगी। न जाने 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल या 20 साल की सजा दे दी जाए, हमें उम्र कैद की सजा सुना दी जाए, या फांसी की सजा दफा 302 या 7 के तहत सजाए मौत सुना दी जाए। उससे बचने के लिए कैमरे के सामने आप कोई गुनाह नहीं करते, गुनाह करते हुए डरते हो, अल्लाह अकबर, कोई ऐब नहीं करते, ऐब करते हुए डरते हो कि कैमरे में आ जाएगा। चोरी नहीं करते, अगर चोरी करी तो कैमरे की नजर हमारे ऊपर है, हम पकड़े जाएंगे, दुनियावी एतबार से मुजरिम करार देके हमें सजा का करार दिया जाएगा, सजा मिलेगी। ये मेरे प्यारे, कैमरे की निगाह से डर के जुर्मों को छोड़ने वालों, गुनाहों से बचने वालों, चोरी लकारी कैमरे से हटके करते हो, लेकिन कैमरे की निगाह के सामने तुम कोई गलत काम ये सोच के नहीं करते और छोड़ देते हो। अगर यहाँ करा तो ये कैमरा हमें पकड़वा देगा और हमें सजा मिलेगी। ए मेरे प्यारे, जरा सोच, वो रब फरमाता है इन्ना रब्बिकल बिल मिरसाद, बेशक तेरे रब की निगाह तुझे हर जगह देख रही है, चाहे खेत से गन्ना तोड़े, चाहे ट्राली में से गन्ना खींचे, चाहे तू दूध में पानी मिलाए, चाहे तेल में घोटाला मार, चाहे बाजू जो है अल्लाह अकबर तू झूठ बोले, चाहे पड़ोसी का माल छाले, चाहे तू किसी के ऊपर कोई भी बुराई कर, किसी के पीठ पीछे बुराई करता जा, किसी के ऊपर इल्जाम लगाता जा, कोई देखे ना देखे तेरा रब देख रहा है। और जब देख रहा है तो उस गुनाह को करने के लिए दुनियादार से मत डर, अपने रब से डर, इसलिए कि जब रब की पकड़ आती है पूरी दुनिया मिलके मेरे रब के हिसाब से ना दुनिया में बचा सकती है ना आखिरत में कोई छुड़ा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर सैयद इरफान रसूल साहब की बुला। अल्लाह अकबर। आज घर के अंदर अगर अम्मा बुरा कर रही है तो बेटी समझा नहीं रही है, या बेटी गलत है तो अम्मा नहीं बता रही है। देखो दौर, देखो कैसा इस्लाम था। हजरत उमर जब खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, एक रात हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि आप रात को सब सोते थे लेकिन आप टहलते थे, घूमते थे, दरवाजों दरवाजों जाते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई बीमार तो नहीं है, कोई बेसहारा तो नहीं है जिसका कोई करने वाला ना हो। अगर मेरी खिलाफत में अगर कोई ऐसा हो गया तो कल मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। और यहाँ तो अगर कोई बन जाए तो बस अल्लाह अपने हिफ्ज़ व हमा में रखे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुजर रहे थे, एक दरवाजे पर से जब गुजरे तो अंदर से आवाज सुनी, माँ कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे, बेटी दूध
पानी मिला दे। बेटी का जवाब सुनो, कुर्बान जाइए। आज की माँ अगर बेटी से कहती, तो अगर माँ कहती 1 गिलास मिला दे, तो बेटी डबल गिलास मिला दे। क्या मिलाती? डबल मिला देती। लेकिन कल की बेटी कितनी दीनदार थी। माँ को नसीहत कहती है, ए माँ, क्या हजरत उमर का इंतकाल हो गया? क्या हजरत उमर का इंतकाल हो गया जो दूध में पानी मिला रही? तुम्हें मालूम नहीं हजरत उमर का आदेश, उनका हुक्म मालूम नहीं, इस्लाम का आदेश मालूम नहीं? माँ कहती है उमर तो सो गए होंगे। तो बेटी कहती है उमर तो सो रहे हैं, लेकिन रब सो रहा है क्या? अल्लाह अकबर। क्या उमर का रब थोड़ी सोया है? उमर से हम छुपा के दूध में पानी मिला सकते हैं, क्या अल्लाह से भी छुपा सकते हैं? अल्लाह अकबर। इतना हजरत उमर ने वहां सुना, घर आ गए, सुबह को बुलाया। बुलाने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत उमर फरमाते हैं, ए बूढ़ी खातून, मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जानते हो, उसी बेटी की नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की पैदाइश है। उसी बेटी की नस्ल से। अल्लाह अकबर। ये है वो इस्लाम कि जिस पर इस्लाम की शहजादियों ने अमल किया, तो उनके वतन से कैसे कैसे खुशबूदार पौधे अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम की वक़ा और इस्लाम की जो है तबानियाँ जो नजर आती हैं, ये हमारे दम कदम से नहीं है, बल्कि उन काबिरीन के दम कदम से हैं। अल्लाह अकबर। उनकी मोहब्बतें और उनका किरदार और अमल इस्लाम में ऐसा घुला कि इसकी बहारें दुनिया के कोने कोने में पहुंची हैं। ये मेरी कौम के लोगों, हमारी निगाहों के अंदर हया नहीं है, हमारी निगाहों के अंदर शर्म और हया मर चुकी है। अल्लाह अकबर। आज इस्लाम हमारे मुसलमान भाइयों का, नौजवानों का, नौजवान बेटियों की आंखों के शर्म और हया का पानी खत्म हो चुका है। हमारी खातूनों का, औरतों का और मर्द हजरात की निगाहों का, हया का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक दूसरे को इतनी जहरीली निगाह से देख रहे हैं, एक दूसरे को हवस की, प्यास की निगाह से देख करके एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ए मेरी कौम की बेटी, बुरा मत मानना तू। ए मेरे नौजवान और बुजुर्गों, तुम बुरा मत मानना, इसलिए कि इस्लाम है। इस्लाम, इस्लाम को पढ़, तुझे पता चलेगा। अल्लाह अकबर। आज तेरी निगाह से, अल्लाह अल्लाह, तेरी निगाह से हया उठ चुकी है, बेशर्मी की आंखें खुल चुकी है, बेशर्मी की इंतहा और हद को पहुंच चुका है। जानते हो इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? पढ़ो इस्लाम ने क्या दिया, पढ़ो। हजरत जिबाला रदी अल्लाह ताला अन, अल्लाह अकबर, इनके ईमान लाने का वाकया, इससे सबक लें, इबरत लें। अल्लाह अकबर। जब आप ईमान लाए और ईमान लाने के बाद में अल्लाह अकबर, उससे पहले क्या था? अल्लाह अल्लाह, जिस जगह आप रहते थे वहां पर एक खातून थी जिससे आपके नाजायज संबंध थे। अल्लाह अकबर। रातों को बसर, रात को उसके साथ में अल्लाह अकबर रात गुजारते थे, ज्यादातर वक्त उसी के साथ रहा करते थे। लेकिन जब मेरे आका के पास पहुंचे इस ख्याल से कि मैंने सुना है मोहम्मद दीन की तबलीग करते हैं, लोग उनको बुरा कहते हैं, लाओ मैं भी उनकी बात सुनूं। अल्लाह अकबर। क्या लोग जो उनको गलत कहते हैं, तो क्या वाकई वो गलत है? जब पहुंचे मेरे नबी के पास, मेरे नबी कुरान पढ़ रहे थे, जैसे ही मुस्तफ़ा के लभाए नाज़नी से जब कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई, दिल पलट गया। तारीकियां थी, नबी से कुरान सुना, दिल को उजाला मिला, दिल को नूरानियत मिली, दिल को रोशनी मिली। आका की बारगाह में खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बहुत देर हो गई जिबाला को, जो अल्लाह अकबर कलमा ना पढ़ सका, ये जिबाला की कम नसीबी है। या रसूल अल्लाह, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। ये आका, अल्लाह ने मुझे नसीहत दी, अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई कि आज मैं आपकी बारगाह करम में आ गया हूँ। ये आका, कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम से वाबस्ता कर लीजिए। आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आका फरमाते हैं, कभी निगाहों को ऊपर मत उठाना, कभी निगाह ऊपर मत उठाना, हमेशा निगाह नीचे रखना, हमेशा निगाह नीचे रखना। ये मेरी तरफ से नसीहत है। एक ही बात कही हजरत जिबाला से आका ने। अल्लाह अकबर। वहां से उठे, अपने घर की तरफ चले। दरवाजा क्योंकि जाना उसी रास्ते से था,
जाना उसी रास्ते से था। जब उस औरत के दरवाजे पर से गुजरे, वो औरत दरवाजे पर बैठी हुई थी इंतजार में, जिवाला आएगा, मैं उसको अपने साथ बिठाऊंगी, उसके साथ मजे करूंगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत जिवाला वहां पहुंचते हैं और आपने की निगाहें नीची हैं, उसकी तरफ देखा नहीं, बेतवज्जोही से कदम आगे बढ़ाया। पीछे से खातून ने आवाज दी, जिवाला क्या मुझे भूल गए? क्या मुझे भूल गए? क्या मुझे याद नहीं आज मुलाकात नहीं करना चाहते हो? अल्लाह अकबर। ये हजरत जिवाला से उस खातून ने कहा। और आज हमारे नौजवान का हाल क्या है? नौजवान तो नौजवान है, शादीशुदाओं का हाल क्या है? मर्द और नौजवान तो अलग बात है, हमारी खवातीन का हाल क्या है? शादीशुदा है लेकिन उसके बावजूद भी निगाहें कहीं और हैं। मर्द बच्चे जवान हो चुके हैं लेकिन निगाहें कहीं पर और हैं। अल्लाह अकबर। क्या इस्लाम ने यही पैगाम दिया? जिस नबी का जश्न मना रहा है, जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, क्या उसका यही मैसेज है? उसका यही पैगाम है? नहीं, बल्कि उसका मैसेज सुनो क्या है, उस इस्लाम का कानून सुनो क्या है, उस इस्लाम का पैगाम क्या है, उस नबी ने हमें क्या सिखाया। मुस्तफ़ा ने कहा था, जिवाला कभी निगाहें ऊपर मत करके चलना। अल्लाह अकबर। अब इस बात को क्या लेते हैं लोग, बहुत से बयान करते हैं कि निगाहें नीची रखो ताकि जमीन पर कोई चीज पड़ी हो तकलीफ दे, वो तुम्हें नजर आ जाएगी, तो उससे आप टकराने से, उस ईज़ाद चीज से अपने आप को बचा लोगे। ये बयान करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं, इतने बड़े राज इसके अंदर हैं। अगर मेरा मुसलमान इस हदीस पर अमल कर ले, कसम खुदा की मैं गारंटी देता हूँ, कभी वो मुसलमान जलील नहीं हो सकता, दुनिया का ताजदार बन के जाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी हिकमतें हैं। कभी वो मुसलमान हसद की बीमारी में नहीं लग सकता जो नीची निगाह कर ले। क्योंकि हसद कहाँ से पैदा होता है? दिल से नहीं, आंख से पैदा होता है। लालच कहाँ से पैदा होता है? दिल से नहीं, आंख से। हुस्न की मोहब्बत कहाँ से पैदा होती है? आंख से। खूबसूरती की चाहत कहाँ से पैदा होती है? आंख से। हर चीज आंख से जब देखता है, जब भी तो दिल के अंदर उसकी तरफ दिल रागिब होता है, दिल उसकी तरफ दौड़ता है, और जब दिल दौड़ता है तो नफ्स मारता है। पकड़ ले, कुछ भी कर गुजर, कुछ भी कर गुजर, लेकिन इसको हासिल कर। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने क्या फरमाया? जिवाला मेरी नसीहत है कि निगाह नीची रख के चलना। अब जब हजरत जिवाला गुजरे, अल्लाह अकबर, खातून ने कहा, जनाब क्या मामला है? कहा मैं मुसलमान हूं। जुमला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिवाला क्या फरमाते हैं? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा क्या मतलब? कहा आज से पहले मुसलमान नहीं था, लेकिन अब मैं मुसलमान हूं, इस्लाम से वाबस्ता हूं, और मेरे मजहब का ये कानून है कि निगाहें नीची करके चलो, निगाहें नीची करके चलो। जब रास्ते से गुजरो तो किसी की तरफ निगाहें मत उठाओ, इधर उधर देखते हुए ना चलो, बल्कि सीधे चलते चले जाओ, निगाहें नीची रखो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जरा गौर व फिक्र कीजिए, इस्लाम के इस कानून पर जब उन्होंने अमल किया तो नतीजा क्या निकला? वो औरत जो फाहिशा थी, वो औरत अल्लाह अकबर जो बाजारू थी, हजरत जिवाला की इस अदा पर और इस अमल पर ऐसी फिदा हुई, कहने लगी, जिवाला जिसका कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हुए हो ना, उसी का कलमा पढ़ के मुझे भी मुसलमान कर दो, उसी नबी का गुलाम मुझे भी बना दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, अब जरा गौर व फिक्र कीजिए, आज हसद फैल रहा है, आज हसद बढ़ता चला जा रहा है, और इंसान जो रिश्वत ले रहा है वो सिर्फ हसद की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर। चूंकि निगाह जैसे जैसे उठती है, रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी किसी की बड़ी देखी, देखते ही लालच पैदा हुआ, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी यही गाड़ी लेता।
किसी को अच्छा लिबास पहने हुए देखा, आंख से जैसे ही निगाह पड़ी फौरन दिल ने कबूल कर लिया, काश पैसा होता तो मैं भी ऐसा ही लिबास लेता। अगर किसी पड़ोसी अमीर ज़ादे की शादी हो रही है तो दिल ने उभारा, नफ्स उभार रहा है, काश इतना पैसा होता तो मैं अपनी शादी या अपने बच्चों की और अपनी बेटियों की शादी भी ऐसी करता। अल्लाह अकबर। अगर किसी की बिल्डिंग पे निगाह गई तो दिल ने और नफ्स ने उभारा, काश मेरे पास पैसा होता तो आज भी मैं 2 मंजिल या 3 मंजिल बना करके ऐसे ही आलीशान इमारत खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। और जब ये लालच पैदा होता है तो इंसान फिर हराम और हलाल नहीं देखता, फिर वो नहीं देखता कि जुए का पैसा है, फिर वो नहीं देखता कि ये रिश्वत का पैसा है, फिर वो नहीं देखता ये शराब के काम का पैसा है, फिर वो नहीं देखता कि ये कहां से आ रहा है। उसे तो सिर्फ अब पैसा चाहिए, क्योंकि लालच पैदा हो चुका है, लालच पैदा हो चुका है। निगाहों से देखा लेकिन नफ्स ने ऐसा उभारा, ऐसा उभारा, दिल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जहन दिलो दिमाग काबू में नहीं है। अब तो फिक्र ये लगी हुई है कि गाड़ी मुझे लानी ही है, बैंक बैलेंस जमा करना है, कोठी ऊंची बनानी है, सबसे ऊंचा मकान मोहल्ले में मेरा नजर आना चाहिए, सबसे अच्छा लिबास मेरा होना चाहिए, मेरे घर का कोई फंक्शन हो सबसे अच्छा सबसे आला होना चाहिए। इस ख्याल से अब इंसान जब कदम बढ़ाता है तो वो जायज तरीके से नहीं बल्कि वो हराम की तरफ कदम बढ़ा देता है। अब उसका काम ये होता है कि वो अपने फैनों का भी गला दबाने के लिए तैयार है। आज भाई तो लड़ झगड़ के भाई से हक ले रहा, लेकिन बहन का हक दे रहा कोई? अब शादी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अम्मा यार शादी उदी से कोई मतलब नहीं है। वालिद की विरासत में वालिद ने जो तरका छोड़ा है उसमें सिर्फ बेटों का हिस्सा नहीं है, उसमें बहन का भी हिस्सा है। और जब तक बहन का हक अदा नहीं करोगे तुम कितने भी बड़े परहेजगार मुत्तकी बन जाओ, कितने भी हज कर लो, कितने भी उम्रे कर लो, कितने भी नमाजें पढ़ लो, यूं समझ लीजिए कि सजदा कर करके मस्जिद की सफ़ों में गड्ढे डाल दो, लेकिन जब मरोगे तो क़यामत के दिन बगैर बहन का हक अदा किए जन्नत तो जन्नत रही, जन्नत की खुशबू भी ना पा सकते। और इस गुनाह में 99% मुलव्विस हैं। हाँ, बहन का हक ना देना तो ये काम सी बात है। अरे यार जो पड़ोसी का ना दे रहा, जो मजदूर दिन भर बेचारा मजदूरी कर रहा है, अब खुद सोच लो जो बहन का हक नहीं दे रहा सगी बहन का, तो वो मजदूर की मजदूरी मार ले रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सी बड़ी बात है? हाँ? जो बहन को नहीं दे सकता, जो बहन को नहीं बख्श रहा है, तो वो पड़ोसी को बख्श देगा, वो भाई को बख्श देगा, वो मजदूर को बख्श देगा, वो किसी मजलूम को बख्श देगा? नहीं बख्श सकता। वो खुश है कि मैंने ये कर लिया, वो खुश है मैंने कोठी बना ली, वो खुश है मैंने बिल्डिंग बना ली, वो खुश है मैंने अच्छा लिबास पहन लिया। लेकिन सोच, लिबास पहनने वाले, कोठी बनाने वाले, जा कब्रिस्तान का नजारा कर, कब्रिस्तान में दे, उस वकील की कोठी को दे, उस जज की कोठी को दे, उस जज की कब्र को दे, उस प्रधान की कब्र को दे, उस जिम्मेदार की कब्र को दे, उस अल्लाह अकबर हाकिम वक्त बादशाह वक्त की बोसीदा कब्र को दे, जो कभी हजारों फीट के स्क्वायर फीट के मकान में ऐशो इशरत के साथ रहता था, आज उसकी कब्र पे कोई एक फूल का टुकड़ा डालने के लिए तैयार नहीं। जो तुम समझ रहे हो ना, किया करो कब्रिस्तान में अमीरों से जाके बातें। जो तुम बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ इंसाफ नहीं करते, ना इंसाफी कर रहे हो ना, कब्रिस्तान जाके उन जजों से सवाल करा करो। कुर्सी पे बैठ के बड़ी दादागिरी दिखाते थे, अब क्या हाल है बताओ। प्रधान जी बहुत तुमने अपनी लाठी का इस्तेमाल करके गरीबों के इंसाफ का गला घोटा, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तब जवाब मिलेगा। ये कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों को ले जाके दफना के
आने के लिए नहीं है। ये कब्रिस्तान की बोसीदा कब्रें हमें मैसेज देती हैं, नसीहत देती हैं, ये जाने वालों सुनो, पलट कर जा तो रहे हो लेकिन दुनिया की बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, दुनिया का इक़्तिदार और मनसब पाने के चक्कर में दीन और शरीयत को अपने कदमों के तले मत रौंद के आना। अगर आओगे तो अंजाम हमारी तरह होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। ऐसे आओ जैसे कि ख्वाजा अजमेर का राजा आया है कब्र में, कि जब जमीन पे था तब भी लोग उसके कदमों में थे, आज जमीन के नीचे है तब भी लोग उसके कदमों में मचल रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद मोहम्मद इरफान रसूल साहब। यह है इस्लाम की खूबसूरती। लेकिन हम इन चीजों के ऊपर कभी इबरत नहीं लेते, कभी सीख नहीं लेते। लोग कहते हैं इमाम साहब से, इमाम साहब जुए के ऊपर तकरीर करो, ब्याज के ऊपर तकरीर करो, लोग नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, लोग गुनाहों की तरफ भाग रहे हैं, नसीहत करो। अरे जिस घर से जनाजा बाप का उठ गया हो, बेटे ने कांधे पर रख करके जनाजा चलाओ, जनाजे से बड़ी नसीहत कुछ नहीं हो सकती। उस बेटे के लिए, बिगड़े हुए बेटे के लिए, उस शराबी बेटे के लिए, उस जुआरी बेटे के लिए, उस रिश्वतखोर बेटे के लिए इससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती है कि जो अंजाम आज मेरे बाप का है कल मेरा भी यही अंजाम होगा। जिस तरीके से आज मेरे बाप को 4 कांधों की जरूरत है, इसलिए मुझे भी कल 4 कांधों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करूं कि लोग लात मार के मेरी लाश को फेंक दें। घर से उठने वाले जनाजों से अगर मेरी कौम नसीहत ना ले सकी तो मौलाना लोग पूरी दिन 24 घंटे नसीहत करते रहे। सारे मेरे प्यारे, अपने आप को संभालो, अपनी आखिरत की परवाह करो, आखिरत की फिक्र करो। मेरे नबी के आने की जो बरकत है, उन बरकतों को महसूस आज भी कर सकते हो अगर हम नबी के आशिक बन जाएं, नबी के दीवाने बन जाएं। सिर्फ जबान से नबी के से मोहब्बत करते हैं, कह लेने से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत का इजहार भी अपने अमल से करना होगा, तब मोहब्बत है। वरना यूं तो पंडित जी भी नबी की मोहब्बत में शेर पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे शेर पढ़ रहे हैं कि हमारे शोरा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, तो क्या वो नबी से मोहब्बत करने वाले हो गए? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दिबु औलादकुम अला सलासति खिसाल, के लोगों अपनी औलादों को 3 चीजें नसीहत के तौर पर दे करके जाओ, सिखा करके जाओ। वो 3 चीजें क्या? हुब्बा नबीकुम, पहली चीज नबी की मोहब्बत। और नबी की मोहब्बत का माना जो हमने अखज़ कर रखा है, नारा लगाओ यही मोहब्बत है, झंडा उठाओ ये मोहब्बत है, ये अलग बात है। लेकिन नबी की असल मोहब्बत ये है कि जो नबी का किरदार है वो अपने बच्चों को दो। जो नबी ने दर्स दिया है, जो नबी ने सिखाया है, जो नबी ने तालीम दी है, वो तालीम अपने बच्चों को दो, ताकि जब मेरी कौम का बच्चा, मेरे घर का मेरा बेटा जब घर से निकले तो उसको देखकर लोग कहें कि ये झंडा उठा के नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला नहीं है, बल्कि अपने अमल से भी नबी की मोहब्बत का इजहार करता हुआ नजर। हालात ये हैं कि दीपावली या होली को इतनी शराब नहीं बिकती जितनी कि ईद और मुहर्रम में बिक जाती है। ये मीडिया की रिपोर्टें हैं। ईद और दीपावली को कौन पीता शराब पी रहा है? वो ईद को और मुहर्रम में है? फिर कहते हैं कि साहब ये हो गया, योगी जी ने ऐसा कह दिया, मोदी जी ने ऐसा कह दिया है? अब तो नशे के ऐसे ऐसे आले तैयार हो गए कि पड़ोस में बैठा हुआ नशा कर रहा, पता नहीं चल रहा। फिर आके आका फरमाते हैं वहुब्बा आले नबीकुम, और मेरी आल की मोहब्बत, वहुब्बत तिलावतिल कुरान। और तीसरी चीज ये है कि कुरान की मोहब्बत,
कुरान की मोहब्बत से मुराद ये है कि कुरान पढ़ना सिखाओ, और पढ़ना सिखाने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतन उसका पढ़ना सिखा दिया, हाँ ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना ये है मतन के साथ उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि वो अगर कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहा है तो उसे पता तो चले कि मैं इसमें कलाम क्या कर रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ। अलहम्दु शरीफ अगर पढ़ रहा है तो उसे पता तो चले कि अलहम्दु शरीफ में मैंने क्या क्या कहा, अल्लाह की तारीफ की और उसके बाद में अपना क्या मुद्दा अपने रब के हुजूर पेश किया। जब पढ़ेगा इस तरीके से कुरान पढ़ा हुआ होगा तो इंशाअल्लाह पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। और जो नमाज में इधर उधर भागते हैं ना कि नियत बनी हुई है और पता चल रहा है कोई किसी मंडी में, कोई किसी मंडी में, कोई किसी मंडी में, कोई हिसाब जोड़ लिया, कोई हिसाब जोड़ लिया, कोई हिसाब जोड़ लिया, हाँ ये हालात होते हैं। और आज तो हालात ये हैं कि ज्यादातर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो मंडी उंडी तो छोड़ो, इमाम के पीछे पड़े हुए होते हैं। हाँ? नमाज पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, इमाम के पीछे खुराफात करने जा रहे हैं, पीछे इस इमाम के। हम तो ये समझ रहे हैं ये नमाज की नीयत है, लेकिन हकीकत में जब मस्जिद से निकलते हैं तो पता चलता है ये इमाम की नीयत नहीं थी, इन्होंने नीयत करी थी पढ़ेंगे इस इमाम के पीछे। अभी 4 रकअत नमाज फर्ज पढ़ी है, मस्जिद से कदम एक बाहर निकला, पहला कदम मस्जिद के गेट के अंदर है, दूसरा बाहर है, वहीं पर इमाम की बुराई चालू है। अल्लाह, ये हालत हो चुकी है मेरे कौम के लोगों की। अपनी नहीं देख रहा कि पूरा का पूरा काला हुआ पड़ा है, हाँ पूरा का पूरा सिया है। हजारों झूठ बोल लिया, हजारों डग्गा मारियां दिन भर कर रहा, लाखों गुना पूरे दिन में कर रहा, तो कोई परवाह नहीं है। अगर इमाम का नमाज में अंगूठा हिल गया तुरंत फतवा रखा है। ये हालत है, खुद की टांगे भी पीछे से उठी पड़ी हैं, और इमाम की अगर सजदे में जरा सी नाक हिल जाए तो ना, अरे इमाम की तो नाक ही ना टिक रही है, और खुद दोनों टांगे पीछे से उठा पड़ा था। ये हालत है मुसलमानों की। उसके बाद कहते हैं कि साहब हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अरे परेशान क्यों नहीं होगे जब तुमने मजलूम इमामों के ऊपर जुल्म कर रखा, मजलूम उलमा को तकलीफ पहुंचा रहे, बेचारे को जैसे तैसे 5,000 दे रहे हो, और अगर महीने में या साल में एक आध निकाह पढ़ा ले तो पूरा मोहल्ला कह रहा है और आज तो 5 उंगली घी में है, ले 5 उंगली घी में है। अगर एक निकाह बेचारे को मिल गया तो जहर दे दो, मार दो उस इमाम को। शर्म ही नहीं आती हमारी कौम को। अपने बच्चे के लिए दुआ करा रहे हैं, इमाम साहब हमारा बच्चा डॉक्टर बनना है, दुआ कर दियो कि अच्छी जगह नौकरी लग जाए 1-2 लाख की। और इमाम साहब अगर कह रहे हैं यार 10,000 रुपए में हमारा क्या हो रहा है बच्चा, अरे इमाम साहब इतने पैसे मिल रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा तुम्हारा। खुद के बच्चे के लिए 2 लाख की परवाह है और इमाम साहब को 10,000 देते हुए करना पड़ रहा है। अपने बच्चे के लिए दुआ करा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इमाम साहब से कि जब दुआ करा करो ना, कोई कहे दुआ कर दो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, तो यही दुआ करा करो, या अल्लाह जो इस इमाम की तनख्वाह है उसी तनख्वाह पे इनके बच्चे को लगा दे। हाँ, और अगर वो कुछ कहें तो कहना अच्छा तुम्हें अपने बच्चे की परवाह है कि उसका गुजारा कैसे होगा, ये फिक्र नहीं है कि इमाम का गुजारा कैसे हो रहा है। हाँ, इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम के अम्मा अब्बा नहीं है, इमाम की बहनें नहीं है। इस्तीफा होता क्यों मालूम है? हमारी जमात की बुनियाद पर कि एक अभी हटा नहीं है, 10 पीछे खड़े, समेटो हम खड़े तो हैं, तो इज्जत कौन करेगा हमारे समाज की? अगर यही इमामों में इत्तेफाक मौलाना में हो जाए, अगर एक इमाम को हटा दिया बगैर उज़्र शरई के और दूसरे को अगर बुला रहे हैं तो पूछे क्या है, कितना भी अगर वो कहें फला फला है, तो कहना सबूत पेश करो। जब सबूत नहीं है तो इमामत पे नहीं आएंगे, पढ़ नमाज तो जाएंगे कहाँ निकल के? क्योंकि नमाज पढ़ना इन्हें ना आती। हाँ, अकीके पे के जानवर पे हाथ ये ना फेर सकते, बच्चा पैदा हो अजान ये ना पढ़ सकते, नमाज जनाजा इन्हें खुद याद नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से?
हाँ? निकाह ये नहीं पढ़ा सकते, नमाज जनाजा ये नहीं पढ़ा सकते, कलमे ये नहीं पढ़ सकते, जाएंगे कहाँ ये? फातिहा इन्हें नहीं पढ़नी है। अब्बा मरेंगे तो तीजा कौन पढ़ेगा? हमारी जमात अगर अच्छी हो जाए, अल्लाह हम सबको एक प्लेटफार्म पर ला दे, अगर हमारे अंदर खुलूस पैदा हो जाए और ये तहैया कर लें कि जिस मस्जिद से इमाम निकल गया कोई मौलाना जाएगा नहीं उसमें, कोई मौलाना जाएगा नहीं जब तक के नाक ना रगड़ वाले ना जाओ। 2-3-4 महीने मस्जिद खाली रहने दो, अकले ठिकाने लग जाएंगी अकले, और ना किसी दूसरी मस्जिद का इमाम जो है फातिहा पढ़ने आए, ना अब्बा के लिए बख्शिश करने आया कि अल्लाह इनके अब्बा को जन्नत दे दे। उसी दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे, मत करो अपने इमामों पर, अपने कायदों पर जुल्म इस तरीके का ख्याल रखो। अगर ये खुशहाल होंगे तो दिल से दुआ करेंगे। ये इमाम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज जरूर पढ़ाते हैं, दिल की बात कह रहा हूं मैं, लेकिन दिल के अंदर इनके ऐसे कुड़न पैदा होती है ना, ये इमाम जानता है। इसका दिल रोता है, दिल तन्हाइयों में रोता है, अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है, लेकिन ये मेरा रब है, गैब से कैसी मदद करता है। हाँ, हम देख रहे हैं लाख लाख 2-2 लाख कमाने वाले आए दिन स्ट्राइक कर रहे हैं, चौराहों को जाम कर रहे हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मुसलमान इतना कम नजराना इमाम लेने के बावजूद कभी भी देखो इन्हें भूख हड़ताल करी है, कभी अपनी कौम के, अपने समाज के खिलाफ आंदोलन किया, कभी नारे लगाए नहीं लगाए हैं। अल्लाह अकबर, ये इसका सब्र है, और सब्र का फल अल्लाह कितना मीठा अता फरमाता है। इतना शानदार लिबास पहनता है कि बड़े से बड़ा ऑफिसर भी वो लिबास नहीं पहन पाता। हाँ, अल्लामा जो है सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आइम्मा को, उलमा को जूता सबसे महंगा पहनना चाहिए, इतना कीमती पहने इसलिए आवाम की निगाह जूते पे रहे। हाँ, जूते पे देख हमारी शान क्या। किसी का लिबास इमाम का कम नहीं होता। ये मेरे रब का करम है, ये मेरे रब का फजल है। मेरे प्यारे, अगर आज हम अच्छे हो जाएं, हम अमल में अच्छे हो जाएं, अपने आप को बेहतर कर लें, तो यकीन जानिए हमारा समाज से अच्छा कहीं कोई हो ही नहीं सकता। हम लोगों से ज्यादा खुशहाल कोई हो ही नहीं सकता। कुरान में देखो अल्लाह फरमाता वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें परेशानियां आती हैं ना, वो तुम्हारे हाथों के किए हुए अमल की वजह से आती हैं। वयाफू अन कसीर, ज्यादातर तो अल्लाह माफ कर देता है। अगर माफ ना करे, हर गुनाह पे पकड़ कर लेना तो एक सांस भी चैन से नहीं ले सकते। ये तो उसका करम और मुस्तफा जाने रहमत के का सदका है जो कुछ पल मिल रहे हैं, वरना ऐसे ऐसे अमल हमारे 24 घंटे बुराइयां, 24 घंटे गुनाह पे गुनाह, 24 घंटे अपना फरमानियां। उसके बाद में कहते हैं कि साहब हमारा ये हो गया, वो हो गया, हम बीमार हैं, परेशान हैं, घर के अंदर खैर बरकत नहीं, कारोबार ठप पड़ गए, तो खेत में नुकसान हो गया, बागों में नुकसान हो गया। अल्लाह अकबर। और उसको बहाल करने के लिए ना अहलों के दरमियान में कि जिनका खुद रोजगार नहीं है, वो दूसरों को रोजगार के तावीज दे रहे हैं, उनके पास जाकर के तावीज ले रहे हो रोजगार के। बात समझ में नहीं आती। अनभक्ति तो देखो यार, अगर वो रोजगार से होता तो तुम्हें तावीज देता। जिसका खुद रोजगार नहीं है वो रोजगार के तावीज दे रहा है। 2 दिन में रोजगार डबल, ये हालात है। अल्लाह अकबर। और एक नहीं, 2 दिन नहीं, 4-4 मियाओं से तावीज लगवा लिए, लेकिन बरकत फिर भी ना है, सुकून फिर भी नहीं है। और ये सब वजह तावीज में कमी नहीं है, हमारे अपने अंदर कमी है। हम अपनी कमियों को दूर कर लें, अपने आप को अच्छा कर लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। अपने आप को कमाने के बाद में बेहतर बना लें। कहें कि हम सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं, नहीं। सबसे बेहतर कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो है जो दूसरे के लिए बेहतर है, जो दूसरे के लिए फायदेमंद हो, दूसरे को फायदा पहुंचाए। यहाँ तो सबको अपने फायदे की है,
दूसरे की फिक्र ही कहाँ है। आप कितना भी अच्छा खा लो पहन लो, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मुकेश जैसा, अंबानी जैसा आदमी हैं वर्ल्ड का पहले नंबर पे रहने वाला, दूसरे नंबर पे अब तो अडानी आ गया, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जिसकी संपत्ति, जिसके जो है इंटेलिजेंट जो